वृषभ राशि 2024। 2023 ने क्या छीना, 2024 क्या देकर क्या लेकर आएगा। खुलने वाले हैं बंद किस्मत के ताले। 8 महत्वपूर्ण घटनाएं और घटनाओं का समय। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 के अब तक के 9 महीनों में आपको इतने कष्ट मिले हैं कि आप मन ही मन ये कामना करने लगे हैं कि किसी तरह 2023 बीत जाए और जल्दी से 2024 आए। बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि 2024 उनके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या शुभ अशुभ घटनाएं घटित होंगी 2024 में। उम्मीदें तो आपने बहुत की थीं 2023 से, सपने भी बहुत बड़े बड़े थे 2023 को लेकर, लेकिन ना तो उम्मीदें पूरी हुई ना सपने पूरे हुए। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि 2023 में क्या क्या परेशानियां आपने झेलीं और अब 2024 में आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन होने जा रहे हैं। 2024 में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार का बन रहा है जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने जा रहा है। तो बात करेंगे उन 8 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो 2024 में आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं, और साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में ये घटनाएं कब कब घटित होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको, जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर चर्चा इस वीडियो में नहीं करूँगा। उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से उपायों को समझ लीजिएगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है, उन ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। 2024 की सबसे अच्छी बात यह है कि केवल एक ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और वो हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को 12वें भाव को छोड़ करके आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। राहु पूरे वर्ष लाभ के भाव में रहेंगे, शनि पूरे वर्ष दशम भाव में और केतु पूरे वर्ष कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पिछले 8-9 माह से ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि जीवन के हर मोर्चे पर कष्ट और संघर्ष ही मिला होगा। पिछले 8-9 माह धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आपने एफर्ट तो बहुत किया होगा लेकिन अपेक्षित फल नहीं मिला होगा। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। धन तो आया होगा लेकिन आपके खर्चे इतना बढ़े गए होंगे कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी। सबसे बड़ी बात, आपके कठिन समय में अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। आपके मित्र संबंधी जिनके कठिन समय में आपने उनकी मदद की थी, उन्होंने भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी होगी। आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण और कार्यस्थल पर संघर्ष और चुनौतियां बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आपने बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी आपको जूझना पड़ा हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थिति खराब रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ इस तरह का ज़रूर घटित हुआ होगा। जहाँ तक 2024 की बात है, ग्रहों के गोचर में बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। तो बात करते हैं उन 8 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में घटित होंगी और इसका बहुत व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर।
चलिए बात करते हैं उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जो 2024 में घटित होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आने वाले वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आए, आपकी इच्छाएं, आपके सपने पूरे हों और आप स्वस्थ सानंद रहें। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का गोचर बहुत ही अच्छा है आपकी कुंडली में। देखिए, शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं और आपकी कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र के मित्र हैं शनि, शुक्र के मित्र हैं राहु और राहु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में पूरे वर्ष रहने वाला है। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। अप्रैल तक तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, लेकिन मई से दिसंबर तक गुरु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और गुरु का लग्न में गोचर करना आपके लिए संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही बड़ा लाभ देने वाला होगा। तो इस तरह से वृषभ राशि के लिए आने वाला वर्ष 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही बड़े लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। तो पहली घटना के बारे में बात करते हैं। पहली घटना का संबंध आपके धन से है, आपके फाइनेंस से है। धन की दृष्टि से आपके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से धन लाभ कराएंगे। खास करके वो समय बहुत महत्वपूर्ण होगा जब आपकी राशि के स्वामी शुक्र का संबंध राहु से बनेगा। मैं आपको कुछ डेट्स बता दे रहा हूँ और आप देखिएगा, इन डेट्स में अगर आपने एफर्ट किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। धन प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही धन के कारक होते हैं और राहु भी धन प्रदान करते हैं। राहु तो अपार धन प्रदान करते हैं। 31 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल, ये आप डेट नोट कर लीजिए। राहु का गोचर मीन राशि में होगा, यहाँ पर शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। यहाँ राहु और शुक्र की युति बनेगी। यहाँ वी का मतलब वीनस यानी शुक्र। राहु और शुक्र की युति जो है ये अपार धनदायक होती है, तो आपको अचानक से धन प्राप्त होगा। इसके बाद अगली डेट आप नोट करिए। अगली डेट है 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई। ये राहु की शुक्र जो हैं ये कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे और राहु से त्रिकोण का संबंध बनेगा, नवम पंचम का योग बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। राहु विदेश के कारक हैं। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको विदेश से जुड़ करके, संचार माध्यमों से जुड़ करके धन की प्राप्ति राहु करा देंगे। और इसके बाद अगली डेट है 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर। इस समय
शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। अचानक से छात्रों के लिए बहुत बड़ी सफलता का योग बनेगा। संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति का ये समय होगा, क्योंकि 11वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है। तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, पंचम भाव लव रोमांस का होता है। तो यहाँ पर अचानक से आपके जीवन में कोई नया साथी आएगा, और या फिर आपके लव रिलेशंस जो हैं वो अचानक से विवाह में परिणित होने का भी योग बनेगा। अगली डेट है, शुक्र जो है वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे 13 अक्टूबर से लेकर के, और 7 नवंबर का ये समय होगा। और यहाँ भी राहु और शुक्र में नवम पंचम का योग बनेगा। सप्तम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। विवाह का योग बनाएंगे, विवाह से धन प्राप्त होगा, विवाह के बाद भाग्योन्नति का योग बनेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। दूसरी घटना, शनि का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और शनि भाग्य के भाव के स्वामी हैं, और शनि 30 जून तक वक्री रहेंगे और आपकी कुंडली के दशम भाव में शश राजयोग बनाएंगे। ये शश राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि आपकी कुंडली में पूरे 30 वर्ष के बाद बन रहा है, और ये राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता देने वाला होगा। खास करके अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो जून तक का समय, जनवरी से जून तक का जो समय है, अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या मेटल मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्क्रैप से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आप अपना मकान भी बनवा सकते हैं। तीसरी घटना, थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, हालांकि बहुत कम समय के लिए है। 18 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा। आपके राशि के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कहीं न कहीं आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि अष्टम भाव खराब भाव है, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का है, परेशानियों का है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको पीड़ित होना पड़ सकता है। तो 18 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना करें, और कोई फैसला आपको लेना है तो बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लें, किसी की बातों में ना आए, स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन लें। हालांकि धन की दृष्टि से अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा सकते हैं। ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से धन मिल सकता है, कोई आपका पैसा जो कि गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था वो पैसा आपको मिल सकता है, परिवार में वृद्धि हो सकती है। ये सब घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि लग्न का स्वामी अगर अष्टम में जाए तो फिर वो गोचर अच्छा नहीं कहा जाता है। लेकिन इसके बाद 12 फरवरी से और 25 अप्रैल तक, ये चौथी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 12 फरवरी से लेकर के और 25 अप्रैल शुक्र का गोचर कुंडली के अत्यंत शुभ भाव में होगा। भाग्य भाव में गोचर करेंगे, दशम में आ जाएंगे, एकादश में आएंगे,
और द्वादश में आएंगे। 12 फरवरी से 25 अप्रैल तक का जो समय है, ये शुक्र का गोचर कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव में रहेगा। और यहाँ पर हर भाव में शुक्र अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी का भाग्य भाव में जाना, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता की भाग्योन्नति होगी, संतान की भाग्योन्नति होगी। लग्न के स्वामी का दशम भाव में जाना, कार्य क्षेत्र में उन्नति और कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति, और लाभ के भाव में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, राहु के साथ रहेंगे। और 12वें भाव में जब जाएंगे 25 अप्रैल को, तो यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं, विदेशों से धन की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चे जो हैं वो आप अपने घर के सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। 5वीं घटना का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी होकर के। एकादश के स्वामी का 12वें भाव में जाना विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। और साथ ही साथ इस समय आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ सकती है, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। गुरु जब 12वें भाव में रहेंगे तो छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे और अष्टम पे दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव से जब चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, विदेश में मकान बनवा सकते हैं। छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। और 8वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर जो है आप पर आने वाली हर परेशानी, हर विपत्ति को देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे। इसके बाद मई से दिसंबर के बीच में गुरु का गोचर लग्न भाव में, गुरु जैसे ग्रह का गोचर लग्न के भाव में आपके लिए हर दृष्टि से शुभ रहेगा। मई से लेकर के और दिसंबर तक का समय, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर, और गुरु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। पंचम भाव शिक्षा संतान का, सप्तम भाव विवाह दाम्पत्य सुखों का, नवम भाव भाग्य पिता और उच्च शिक्षा का, और गुरु इन सब के कारक होते हैं। और गुरु की दृष्टि इन भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है, उस भाव के फल को, उस भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो मई से दिसंबर तक संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग बनेगा, शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए नौकरी का योग बनेगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी ही छठे भाव के स्वामी हैं, और छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, तो नौकरी का योग बनेगा। साथ लव रिलेशंस आपके अच्छे मधुर होंगे और उसका प्रतिफल आपको विवाह के रूप में मिलेगा। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, व्यापार की दृष्टि से अच्छा रहेगा, विवाह का योग बनेगा। नवम पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और आप कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। 7वीं घटना नोट कीजिए, शनि जुलाई में वक्री हो जाएंगे और जुलाई से दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में शनि जो हैं वो भाग्य भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस समय भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आपके पिता के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या थी वो समाप्त होगी, पिता के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का आपको लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। और शनि की दृष्टि
सप्तम भाव पर पड़ेगी तो व्यापार का संबंध आपके कैरियर से बन रहा है, तो व्यापार बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि शनि सप्तम भाव में व्यापार को बुलंदियों पर ले जाते हैं। और आठवीं घटना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु जो हैं ये शुक्र के मित्र हैं, शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं और 18 साल के बाद आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे, पूरे 18 माह तक गोचर करेंगे। अचानक से आपके लिए धन लाभ का योग बना देंगे, सडन इनकम गेन आपको करा देंगे, क्योंकि राहु कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 बहुत ही अच्छी घटनाएं लेकर के आ रहा है और इसको आपको लाभ भी उठाना चाहिए। लेकिन आप ये ज़रूर देख लें कि आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उस ग्रह का उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब उपायों पर चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।